हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी विद्यार्थियों को पता है, आज आप लोगों का एग्ज़ाम है और पेपर रहेगा सामाजिक विज्ञान का। रुक जाना नहीं परीक्षा 2023 दिसंबर में आपके पेपर चल रहे हैं। अब आपका पेपर रहेगा आज। अब कुछ घंटे बाकी है आपके पेपर में। स्टूडेंट्स, अब रट कर जाइएगा पूरा क्वेश्चन पेपर। 2 बजे आप पेपर देंगे और जब 2 बजे आपके हाथ में पेपर आएगा तो वास्तव में आप सोचेंगे कि ये पेपर तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। स्टूडेंट्स, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। 75 नंबर का पूरा पेपर का सॉल्यूशन आपका रहेगा। चलिए तो हम इस पेपर के सॉल्यूशन को देख लेते हैं। आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और जो बच्चे हमारे इस क्लास में जुड़ रहे हैं, आप अपने सभी दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि वे भी अच्छे से इस वीडियो की तैयारी करके जाए और अच्छे मार्क्स प्राप्त करें। चलिए बच्चों, तो हम बिना देर किए आगे बढ़ते हैं और सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन कर लेते हैं। ठीक है, एक बार शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपने सभी दोस्तों को। और जो बच्चे चाहते हैं कि हमारे नोटिफिकेशन, हमारे वीडियोस आपको नहीं मिल पा रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो और घंटी की बटन को ऑल पर करो, जब जाकर आपको वीडियो मिल पाएगा। चलिए बच्चों, हम देख लेते हैं पेपर का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर आपका पहला देखिएगा। जैव विविधता के संदर्भ में भारत में विश्व की कितने प्रतिशत जैव उपजातियाँ पाई जाती है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 8%। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान समय में भारत में कुल विद्युत का लगभग कितने प्रतिशत जल विद्युत से प्राप्त होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका 22%। और भारत में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो छाप के रखना, उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन, जूट का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो पश्चिम बंगाल आपका करेक्ट आंसर होगा। और हवाई जहाज, बर्तन व तार बनाने में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो एल्यूमिनियम। और गैस पाइप लाइन है, तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हजीरा जगदीशपुर। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे यहाँ पर किसके रूप में, रिक्त स्थानों के रूप में आपको अगला प्रश्न मिलेगा। सभी प्रश्नों को नोट करिएगा, ये प्रश्न आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। देखिए, विदेशी व्यापार से आशय एक देश का अन्य देशों से वस्तुओं से है, तो आदान प्रदान से है। ठीक है, खालिस्तान में क्या आ जाएगा? आदान प्रदान, या उसकी जगह विनिमय भी आप लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, आंध्र प्रदेश के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक सुरक्षित व गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम है। दूसरे वाले खालिस्तान में आप विशाखापट्टनम लिखोगे। राष्ट्रवाद को चित्रों के माध्यम से दर्शाने वाले व्यक्ति है, तो ये है सायस। सायस आपका करेक्ट आंसर होगा। चौथा, सभ्यता का पालना को कहा जाता है? तो यहाँ पर लिखोगे आप यूनान को। और गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना में की थी? तो यहाँ पर जो आंसर होगा 1916 में की थी। अगला क्वेश्चन, 1890 के दशक में बीमारी अफ्रीका देश में फैली, तो रिंडर पेस्ट नामक बीमारी जो अफ्रीका देश में फैली थी 1890 में। प्रश्न नंबर 3 देखेंगे आप बच्चों। यहाँ पर आपको जोड़ी के रूप में प्रश्न नंबर 3 मिलेगा। देखिए, आपसे पूछेगा कोरोमंडल तट, तो इसको आप मिलाकर आइएगा, इसको आप मिलाओगे मछलीपट्टनम। और गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। और भाई भोंसले, इसको आप मिलाओगे ट्रेड यूनियन कार्यकर्ता। और संघ सूची को आप मिलाओगे विदेशी मामले। और महिला साक्षरता 2001, इसको आप मिलाओगे देखिए 54% रहा था। और लोकतंत्र उत्तरदायी, इसको आप मिलाओगे जिम्मेदार और वैध शासन। अगला प्रश्न आप देखिएगा, चौथे वाले प्रश्न में आपको क्या करना है, एक शब्द में उत्तर देना है। तो देखिए, किस स्थान पर महात्मा गांधी द्वारा आयोजित नमक मार्च समाप्त हुआ? दांडी। और बेल्जियम की भाषा है डच और फ्रेंच। ये बेल्जियम की भाषा, बेल्जियम में ये भाषा बोली जाती है। और श्रीलंका में प्रमुख धर्म कौन सा है? बौद्ध धर्म। अगला क्वेश्चन,
आर्थिक समृद्धि के मायने में किस शासन व्यवस्था का रिकॉर्ड अच्छा है? तो इसका आंसर हो जाएगा तानाशाही या राजतंत्र। अगला प्रश्न, भारत में महिला साक्षरता दर 2011 कितनी प्रतिशत थी? तो 64% थी। और यहाँ पर छठा वाला है, 625 जिलों में काम का अधिकार कौन सा अधिनियम है? मनरेगा। मनरेगा आपका आंसर होगा। अब हम बात करेंगे सत्यापत्ति की, उसके बाद में 6 से लेकर 23 तक के सभी प्रश्नों को भी हम देखेंगे। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। श्रीलंका की राजभाषा सिन्हली को 1956 में नहीं अपनाया गया। असत्य, क्योंकि अपनाया गया था। तो इसमें आप क्या लगाएंगे? असत्य लगाएंगे। असत्य लिखना है ना, ऐसा चिन्ह नहीं लगाना। ये तो तुम्हें समझाने के लिए लगाया है। लोकतंत्र में गलतियों को सुधारने की गुंजाइश नहीं होती। तो इसमें भी क्या लगाओगे? असत्य। और केरल में प्रति 1000 शिशु मृत्यु दर 2017 है ना, तो 10 प्रति 1000 है, तो बिल्कुल सत्य। सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था का तृतीयक क्षेत्र है, इसमें भी आपका सत्य हो जाएगा। और बैंक जमा राशि पर जो ब्याज देते हैं उससे ज़्यादा ब्याज ऋण पर लेते हैं, तो इसका राइट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। और नई आर्थिक नीति 1995 में लागू की गई थी, तो इसका भी सही हो जाएगा। अब आप यहाँ पर 6 से लेकर 23 तक के पूरा क्वेश्चन पेपर को यहाँ पर देखेंगे और इनका आंसर आप याद करेंगे। ये क्वेश्चन पेपर आपको पेपर में देखने को मिलेंगे बच्चों। ठीक है, 2-2 नंबर के, 3-3 नंबर के, 4-4 नंबर के, और सभी क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा है। ठीक है, नक्शे में आपको कौन से वाले मानचित्र पर क्या याद रखना है? देखिएगा, यहाँ पर भारत के मानचित्र में दर्शाना है कांडला बंदरगाह, चेन्नई, विशाखापट्टनम और कोलकाता। ठीक है, ये कहाँ पर नक्शे में आपके आएंगे, ये आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा, ये पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। और मानचित्र में आपको दर्शाना है सरदार सरोवर बांध, पेरियार झील, छोटा नागपुर का पठार और हीराकुंड बांध, ये आपको दर्शाना है। ठीक है, अगर ये आप दर्शा देते हैं यहाँ पर तो 4 नंबर आपके यहाँ से पक्के होते हैं। दोनों में से एक करना है। ठीक है, ऊपर वाला कर दो या नीचे वाला कर दो। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा पूरा हो चुका है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।